सभी अंचल अधिकारियों और सभी एजेंसीज़ के साथ में मीटिंग करी है। बहुत सारे एजेंसीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो भूमि अधियाचना के प्रस्ताव है वो पेंडिंग रहते हैं, तो उसी को लेकर के आज हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी है ताकि धनबाद जिले के डीसी माधवी मिश्रा ने समाहरणालय सभागार में भूमि याचना से संबंधित अंचलाधिकारी एवं विभिन्न एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक की। डीसी ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों के भूमि याचना के संबंध में प्रस्ताव पेंडिंग रह जाते हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन की बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट या फिर आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट है, उन सभी मामलों में जो भी लैंड इशू है उन्हें दूर किया जा सके। डीसी ने बताया कि बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित इशू पर भी चर्चा की गई। कई आंगनबाड़ी केंद्र का रेनोवेशन का भी काम चल रहा है, साथ ही भवन जर्जर है तो उसे तोड़कर नया भवन भी बनाया जा रहा है। साथ ही दूसरे के प्रॉपर्टी पर अगर केंद्र संचालित है तो उसे जिला प्रशासन अपने भवन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रही है। उपायुक्त ने अंचल कार्यालय में लंबित म्यूटेशन के मामले और राजस्व को लेकर अगले 1 सप्ताह के भीतर बैठक करने की भी बात कही है। सभी अंचल अधिकारियों और सभी एजेंसीज़ के साथ में मीटिंग करी है। बहुत सारे एजेंसीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो भूमि अधियाचना के प्रस्ताव है वो पेंडिंग रहते हैं, तो उसी को लेकर के आज हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी है ताकि जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई है, सीवरेज प्लांट है या लैम्प्स और पैक्स गोडाउन के लिए ज़मीन है या आंगनबाड़ी सेंटर्स के लिए है, इसको लेकर के जो लैंड पेंडेंसी है उसको हम लोग दूर कर सकें। और अगर ज़मीन को लेकर के किसी भी तरीके का इशू आ रहा है, कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो उसका भी समाधान कर सकें। मैडम, आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग रिनोवेशन भी कर रहे हैं और जहाँ पर आंगनबाड़ी की स्थिति एकदम जर्जर है उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बना रहे हैं। जहाँ पर आंगनबाड़ी रेंटेड प्रमाइसेस में चल रहे हैं तो उसको अपने प्रमाइसेस में शिफ्ट करने के लिए ही आज हम लोगों ने लैंड आइडेंटिफिकेशन का जो रिव्यू था वो भी किया है। कुछ ऐसी बातें जो आप लेकर के अभी हमने 1 हफ्ते बाद हम लोग फिर अंचल अधिकारी के साथ समीक्षा रखे हैं, तो 1 हफ्ते बाद हम लोग इसमें रेवेन्यू कलेक्शन और म्यूटेशन से संबंधित जो पेंडेंसी है उसको लेकर रिव्यू करेंगे। सभी अंचल अधिकारियों और सभी एजेंसीज़ के साथ में मीटिंग करी है। बहुत सारे एजेंसीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो भूमि अधियाचना के प्रस्ताव है वो पेंडिंग रहते हैं, तो उसी को लेकर के आज हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी है ताकि जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई है, सीवरेज प्लांट है या लैम्प्स और पैक्स गोडाउन के लिए ज़मीन है या आंगनबाड़ी सेंटर्स के लिए है, इसको लेकर के जो लैंड पेंडेंसी है उसको हम लोग दूर कर सकें। और अगर ज़मीन को लेकर के किसी भी तरीके का इशू आ रहा है, कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो उसका भी समाधान कर सकें। मैडम, आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग रिनोवेशन भी कर रहे हैं और जहाँ पर आंगनबाड़ी की स्थिति एकदम जर्जर है उसको तोड़ के नया बिल्डिंग बना रहे हैं। जहाँ पर आंगनबाड़ी रेंटेड प्रमाइसेस में चल रहे हैं तो उसको अपने प्रमाइसेस में शिफ्ट करने के लिए ही आज हम लोगों ने लैंड आइडेंटिफिकेशन का जो रिव्यू था वो भी किया है। कुछ ऐसी बातें जो आप लेकर के अभी हमने 1 हफ्ते बाद हम लोग फिर अंचल अधिकारी के साथ समीक्षा रखे हैं, तो 1 हफ्ते बाद हम लोग इसमें रेवेन्यू कलेक्शन और म्यूटेशन से संबंधित जो पेंडेंसी है उसको लेकर रिव्यू करेंगे। तो आप यहाँ से करके स्कीम और मूव करके एस्टीमेट बना के भेज देंगे। पहले अप्रूवल था बट हर एफवाई में एचएलएमसी जो है वो दोबारा बैठती है। तो हाँ, उसके लिए कितना लैंड आप बोल रहे हैं? 55.83 एकड़ में से 12.80 एकड़ गैराबाद यहाँ पर खाली हम जमीन देख के लिए तो हमारा सीओ भी देखे हुए और ये क्लियर है। बताएं। सड़क से कनेक्टिविटी नहीं है तो दोनों लोग मिलके इसकी सुटेबिलिटी को भी देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद जमीन ट्रांसफर करने के लिए हम उनसे प्रस्ताव मांगते हैं और प्रस्ताव यहाँ से सरकार में चल जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग उसमें चेंजिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप शुरुआती दौर में ही मिल के आपको सुटेबल लगेगा तो हम लोग उस पर आगे का कार्रवाई करेंगे, नहीं तो दूसरा जमीन चिन्हित किया जाएगा। कोऑर्डिनेट करके और ये काम को करेंगे। ये भी है सर, जो जमीन हम मांग रहे हैं 10 डिसीजन मांग रहे हैं, 10 डिसीजन कितना बाई कितना चाहिए? लंबा लंबा टाइम आपको गोडाउन बनाना है तो आप उसका डायमेंशन बता दीजिए। जैसे होता है कि 20 × 30 हो जाता तो उस टाइप से बता दीजिए। केवल आप एकड़ में लिखिएगा ना तो हो सकता है जमीन सुटेबल ना मिले और पता चलेगा कि वो माने। अच्छा, सीओ गोविंदपुर, आपके यहाँ हम लोगों ने जेल के लिए जमीन चिन्हित करने का लेटर मिला आपको? 28 तारीख को लेटर गया है। हाँ, तो एरिया में सर है कहीं आप